हेलो साथियों, स्वागत है आपका सीएसपी रिजवान यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस में एसआई की वैकेंसी आई हुई है। आज उसके नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। ये कुल पदों की संख्या है इसमें 465, जिनमें 400 हैं मेल सब इंस्पेक्टर के पद और 65 हैं फीमेल सब इंस्पेक्टर के पद। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या है आगे। डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15/6। ओपनिंग डेट मतलब फॉर्म भरना शुरू होंगे 19/6 से। क्लोजिंग डेट 2/7/2021 को रात 12 बजे तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे। 2/7/2021 इसकी क्लोजिंग डेट है और ओपनिंग डेट है 19/6/2021 को इसका फॉर्म भरना शुरू होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो जो ऊपर हमने आपको बताया वही नीचे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। रिक्रूटमेंट फॉर 400 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर मेल एंड 65 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर फीमेल ऑफ द ग्रुप सी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है और ये डेट भी जो ऊपर हमने मेंशन की है वो डेट भी यहाँ पर दोबारा से मेंशन उन्होंने की है। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में। ऑल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो 2/7/2021 तक के होने चाहिए। जैसे कई लोग पूछते हैं कि जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो कब तक की होना चाहिए, तो 2/7/2021 तक सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट 2/7/2021 तक आपके होने चाहिए। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा उसका यूआरएल यहाँ दिया हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका यूआरएल है, तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाके ही फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज है 400 तो कुल पद हैं। अब इनमें से जनरल के हैं 144, एससी 72 और ये पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपकी जो कैटेगरी हो उसके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक परीक्षा पास होनी चाहिए। मैट्रिक विथ हिंदी एंड संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब मैट्रिक स्तर पर आपका या तो हिंदी हो या तो संस्कृत, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी या संस्कृत मैट्रिक स्तर पर होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए जो हाइट है वो 170 है और चेस्ट है 83। ठीक है, चेस्ट 83 आपका, और उसके अलावा जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 168 है और चेस्ट जो है 81 है। फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा और जो फिज़िकल आपका होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आगे देखते हैं। एज जो है वो 21 से 27 तक की एज रखी गई है। फॉर द कैंडिडेट बिलोंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट, एससी ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी 5 साल की छूट दी गई, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। पे स्केल यहाँ दिया हुआ है 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 का पे स्केल है। इसके बाद फीमेल का भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है, 65 में 24 जनरल हैं एंड सो ऑन, आप देख लीजिएगा। सेम क्वालिफिकेशन है। हाइट बस फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल के लिए, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर। बाकी सारा कुछ एज वगैरह सेम है फीमेल के लिए भी। ठीक है, फ़ीस कितनी होगी, तो फ़ीस जो आपको फॉर्म भरते समय देनी होगी वो मेल, अगर आप जनरल हैं तो मेल आपको 150 रुपये, फीमेल जनरल हैं तो 75 रुपये। इसके अलावा एससी ओबीसी वगैरह को मेल को 35 रुपये और फीमेल को 18 रुपये ही फ़ीस है। तो फ़ीस बहुत कम रखी गई है। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद हैं। अच्छा जी, नॉलेज टेस्ट जो होगा, नॉलेज टेस्ट में क्या होगा, द कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो अ नॉलेज टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स, 80 नंबर। अभी आप कहेंगे 100 कहा था, अभी रुक जाइए, 20 नंबर और हम आगे बताएंगे कि 20 नंबर कैसे। 80 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। द नॉलेज शैल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 क्वेश्चन, 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, मतलब 0.8 मार्क्स ईच क्वेश्चन को दिए जाएंगे। 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय होगा और जो प्रश्न होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे। द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड, अब आपको सिलेबस बता रहा है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, नंबर एबिलिटी, एग्रीकल्चर। ये देखिए, बाकी मैथ जी के रीजनिंग है,
यहाँ से शुरू होता है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर रिलेवेंट फील्ड्स मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी, पशुओं के बारे में जानकारी पूछी जाएगी और कृषि वगैरह के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। देयर शैल बी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कम से कम 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के होंगे, बिल्कुल जो बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में आप पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, ठीक है। इसके बाद जो फिज़िकल है वो क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 मिनट 6 मिनट में, 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। तो मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में उनको क्रॉस करना होगा। ये आपका फिज़िकल है। फिज़िकल में केवल रनिंग है, गोला फेंक वगैरह नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू अंडरगो अ फिजिकल मेजर मतलब आपका नापतोल होगा, सीने की नाप, हाइट वगैरह आपकी नापी जाएगी, ठीक है। अब जो 80 मार्क्स हमने वहाँ डिस्कस किए और 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे उसको देखते हैं। 10 मार्क्स की बात देखिए यहाँ की गई है। फॉर सब इंस्पेक्टर एडुकेशन मैक्सिमम 7 मार्क्स, 4 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट विथ हायर एडुकेशन, अ ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइंस, फॉरेंसिक साइंस, पुलिस साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। इन सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एडिशनल 3 नंबर मिलेंगे अगर इन सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि उन्हीं सब्जेक्ट में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको एक्स्ट्रा 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पीएचडी के लिए भी है 3 मार्क्स, वो आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोग इस एज में पीएचडी नहीं कर पाते हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट के 3 नंबर हैं, ए के लिए है 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो 2 नंबर मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो 3 नंबर मिलेंगे। अर्थात अगर आपने सी सर्टिफिकेट किया है तो आपके 3 नंबर एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। अब आगे के 10 नंबर कैसे दिए जाएंगे। 5 मार्क्स शैल बी गिवन इफ़ नाइदर द एप्लीकेंट नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट फादर मदर, जो भी ब्रदर स्पॉस मतलब पत्नी या पति, द सन इज वॉज और हैज़ बीन रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट शैल बी गिवन इफ़ नाइदर। अगर कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। उसका भाई बहन पति पत्नी नहीं होने चाहिए किसी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के। 5 नंबर किसे दिए जाएंगे, शैल बी गिवन इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अ विडो, अगर वो विडो है, या तो द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 42, अगर वो पहला या दूसरा बच्चा हो, उसके पिता की मृत्यु 42 से एज से पहले हो गई है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैज़ अटेन द एज ऑफ, मतलब 2 बच्चों के लिए दिया जाएगा अगर जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र 15 साल से होने से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये 20 नंबर का खेल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद फिर और क्या है, 5 नंबर का और भी है। 5 नंबर विल बी गिवन, अगर इन ट्राइब्स में से आप आते हैं, हरियाणा की इन ट्राइब्स में से अगर आते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। 8 नंबर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे, कितने साल आपने किया, अगर 1 साल किया है तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे, 2 साल किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 3 साल किया है तो 1.5 मार्क्स मिलेगा। ऐसे अगर 16 साल किया है तो आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे। एग्जामिनेशन के स्केड्यूल दिया हुआ है। द एग्जामिनेशन OMR बेस इज़ लाइकली टू बी हेल्ड 1/8/2020 को ये एग्जामिनेशन किया जाएगा। हरियाणा SSC द्वारा ये एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन में केवल इतने ही, बाकी फॉर्म कैसे भरना है और फ़ोटो कैसे अपलोड होना है उसकी जानकारी दी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप फॉर्म को भर सकते हैं। 19 तारीख फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।